नमस्कार। मैं आकांक्षा पांडे, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, डाइट गणेशपुर से आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने एक टॉपिक खाद्य पदार्थों का संरक्षण इसके बारे में आप सभी से चर्चा करूँगी। आप सभी को पता ही है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना कितना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करेंगे तभी वो हमें समुचित मात्रा में उपलब्ध हो पाएंगे। अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे, लगातार दोहन करते रहेंगे तथा उनके महत्व एवं संरक्षण के बारे में जागरूक नहीं होंगे, तो इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वह प्रदूषित तो होगा ही, साथ ही साथ हमें जो इससे पोषक तत्व प्राप्त होने वाले हैं उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। चलिए अब मैं आपसे अपने आगे के टॉपिक के जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करती हूँ। अब ये जो टॉपिक हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण पढ़ रहे हैं, इसके जो हमारे मुख्य आकर्षण है, जिन बिंदुओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे वह हैं खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले कारक, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता। हम इसमें ये जानेंगे कि हम खाद्य पदार्थ के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है तथा वो कौन कौन से कारक हैं जो उसे दूषित कर देते हैं। और हम इसमें जानेंगे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की विधियाँ। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकता है। फिर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लाभ एवं महत्व। इसके आगे हम खाद्य पदार्थों के परिरक्षण एवं लाभ के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। चलिए हम एक एक करके अपने बिंदुओं की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस जो टॉपिक खाद्य पदार्थों का संरक्षण है, इसे पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो इसका पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम खाद्य पदार्थों के संरक्षण के महत्व एवं लाभ के बारे में जान पाएंगे। जब हम किसी चीज़ के लाभ एवं महत्व के बारे में जान जाते हैं तो हम उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तथा उसके संरक्षण का और भी उपाय करते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के तरीकों के बारे में बता पाएंगे। जब आप लोग हमारा इस टॉपिक से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको अंत तक इस बारे में समझ में आ जाएगा कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है तथा उनके तरीकों के बारे में आप बता पाएंगे। हमारे बच्चे जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रेरित होंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रेरित होंगे तथा उसके महत्व के बारे में जान करके दूसरों को भी उसके महत्व के बारे में बताएंगे तथा खुद भी खाद्य पदार्थों का संरक्षण करेंगे तथा अनेक विधियों के बारे में खुद जानकर दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। अब हमारा आता है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो सबसे पहले हम यह चर्चा कर लें कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण आखिर में होता क्या है। तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण मतलब कि हमें अपने खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाना ही खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। खाद्य पदार्थों को अब बात आती है कि खाद्य पदार्थों को दूषित कौन करता है, उनको दूषित करने वाले कारक क्या हैं। तो खाद्य पदार्थों को मुख्यतः दूषित करने के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एंजाइमों की क्रियाशीलता, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ, और दूसरा खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें बहुत प्रकार के रसायन, एंजाइम यह सब पाए जाते हैं, जिनकी क्रियाशीलता पर भी खाद्य पदार्थों का दूषित एवं ताज़ा रहना निर्भर करता है तथा खाद्य पदार्थों में
जब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता उन पर बढ़ जाती है जो कि हमारे वातावरण में उपस्थित होते हैं, तब भी हमारा खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है। अगला हमारा बिंदु है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं तो उसकी आवश्यकता हमें है क्यों। तो उसकी आवश्यकता खाद्य पदार्थों के, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ का संरक्षण करते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि यह संरक्षण हम क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ है। तो अगर हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं तो हम उनको नष्ट होने से बचा सकते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ के रंग, गंध, स्वाद यह सब सुरक्षित रह पाएगा। अगर हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करके रखते हैं तो उनको हम अधिक समय तक उपयोग कर सकते हैं तथा उनके बर्बाद होने से भी बचाया जा सकता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बहुत सारे महत्व हैं। उनकी स्वाद, गुणवत्ता सब कुछ बनी रहेगी तथा उनसे जो पोषक तत्व हमें प्राप्त हो रहे हैं वह भी हमें सही मात्रा में प्राप्त होंगे तथा बहुत सारी दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों से भी हम बच जाएंगे। अब हम अपने अगले बिंदु की तरफ अग्रसर होते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे किया जा सकता है, उनके परिरक्षण की क्या क्या विधियाँ हैं। तो खाद्य पदार्थों की परिरक्षण की मुख्य रूप से 2 विधियाँ हैं। सबसे पहली है भौतिक विधि तथा दूसरी है रासायनिक विधि। भौतिक विधि में हमारे आएंगे सुखाना, उबालना, ठंडा करना, जिनको प्रशीतन बोलते हैं तथा हिमीकरण बोलते हैं। उसके बाद में रासायनिक विधियाँ, इसमें आएगा हमारा पाश्चुरीकरण, डिब्बाबंदी, नमक तथा शक्कर, तेल, सिरका के द्वारा तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के द्वारा संरक्षण। अब हम एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करते हैं। सुखाना जो प्रक्रिया है वह बहुत एक कॉमन सी प्रोसेस है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं तथा यह बहुत समय से उपयोग की जा रही है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे घर में अधिकतर चीज़ों को रखने से पहले उनको सुखा लिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है जिससे धूप में भोज्य पदार्थ सूख जाते हैं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से, तो उनमें उपस्थित जो जल की मात्रा है वो वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, आलू चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चना तथा अन्य प्रकार की दालें एवं आम आदि को सुखाकर उनका निर्जलीकरण करते हैं तथा उनको सुरक्षित रखते हैं। उबालना के द्वारा उबालने की प्रक्रिया में यह भी एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। उबालने की प्रक्रिया में एक उचित तापमान पर, जिसमें अधिक तापमान होता है, उसमें हम अपने भोज्य पदार्थ को रख देते हैं जिससे उनके हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि घरों में उपयोग करने से पहले दूध को उबाला जाता है तथा पीने के पानी को भी निर्जलीकृत जीवाणु रहित करने के लिए उबाला जाता है। फिर ठंडा करना आप अभी तो अधिकतर लोगों के घरों में फ्रिज होगी या आप लोगों ने देखा होगा, उसके बारे में जानते होंगे कि फ्रिज में हम भोज्य पदार्थों को रख के उनको परिरक्षित कर सकते हैं तथा वह इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं तथा आज का बनाया हुआ भोजन दूसरे दिन भी उपयोग कर सकते हैं। फिर है पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। उसके बाद उसको उतार के तुरंत उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके जीवाणु रहित कर उसको पैकेट में बंद कर देते हैं और उसका भंडारण कर लेते हैं। इस विधि से भंडारण करने से हमारा जो दूध है वह जल्दी से खराब नहीं होता है तथा उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है।
डिब्बाबंदी को कैनिंग भी बोलते हैं। अनेक भोज्य पदार्थ जैसे मटर, अनानास आदि को प्राकृतिक रूप से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि वायुरुद्ध कंटेनरों में हमारे बहुत सारे सामान आते हैं जिनको हम जा कर के खरीद करके दुकानों से लाते हैं तथा उपयोग करते हैं। इसी प्रकार नमक, शक्कर एवं तेल एवं सिरका के द्वारा भी हमारे पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। हम सभी के घरों में अचार, मुरब्बा, जैम, जेली सबका उपयोग होता है, जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि हमारा अचार सालों साल तक क्यों सुरक्षित रहता है, क्योंकि जो हमारे नमक, शक्कर, तेल एवं सिरका है यह जीवाणुओं की कोशिकाओं का निर्जलीकरण कर देते हैं, जिससे उनके वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं तथा हमारा अचार, जैम, जेली, मुरब्बा बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि पदार्थों का उपयोग भी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। यह सभी सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, जैसे कि आप सामने दी गई इस फोटो में देख सकते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे किया जाता है। यह एक सामान्य सा उदाहरण है जिसको देख करके आप जान जाएंगे कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण की कुछ विधियां इसमें सम्मिलित हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे बिंदु, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लाभ एवं महत्व। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक परिरक्षण के द्वारा उपयोग कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचा सकते हैं तथा खाद्य पदार्थों के रंग, स्वाद एवं सुगंध को भी संरक्षित रख सकते हैं। उनकी गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के द्वारा तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के द्वारा हम एक मौसम के पदार्थों का दूसरे मौसम में भी उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अचार जो कि बनाया जाता है, जब आम का सीजन होता है तब आम का, आंवले का, अम्बार का तथा विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों से अचार बनाए जाते हैं, जो कि फल जो कि एक ही मौसम में होते हैं, लेकिन उनका संरक्षण करके हम दूसरे मौसम में भी अचार के रूप में उनका उपयोग करते हैं तथा आलू के चिप्स, सेवइयाँ आदि को हम सुखा करके जब भी मन करता है तब खा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की, अगर हम भोजन का परिरक्षण करते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। दूषित भोजन करने से शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि शरीर को कमज़ोर कर देते हैं। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने से भोजन दूषित नहीं होता है तथा हमारे शरीर की रोगों से भी सुरक्षा होती है। भोजन को बर्बाद होने से बचाना, अगर हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर लेते हैं तो हमारा भोजन बर्बाद होने से बच जाता है तथा उसका उपयोग किया जा सकता है। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है आने वाले समय के लिए पदार्थों को सुरक्षित रखना ही संरक्षण है। मतलब अगर हम अपने पदार्थों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमारे अनाज की, अगर हम उसका सही से उपयोग करके सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वह हमारा अनाज बर्बाद हो जाएगा तथा हमारी आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए रह नहीं पाएगा। उसका दोहन करना, ये बर्बाद करना अनाज को उनके लिए कष्टकारी हो सकता है। इसीलिए हम संरक्षण करते हैं विभिन्न पदार्थों का। धन्यवाद।